हेलो स्टूडेंट्स, मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लासिकल मैकेनिक्स एमएससी प्रीवियस फिजिक्स की इस सीरीज़ में आज अपना टॉपिक है जनरलाइज्ड पोटेंशियल। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो अलग अलग नाम से आ सकता है। ठीक है, वो जो टॉपिक है अपना उसका नाम अपना वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल भी हो सकता है या फिर जनरलाइज्ड पोटेंशियल भी उस टॉपिक को अपन बोलते हैं। और लैग्रांजियन, अब थर्ड वो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, लैग्रांजियन फॉर ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अपने को क्या काम करना है कि एक अपना चार्ज पार्टिकल होगा। ठीक है, स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल होगा और वो चार्ज पार्टिकल अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। ठीक है, एक अपना चार्ज पार्टिकल है और वो कहाँ मोशन हो रही है, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो उस चार्ज पार्टिकल के लिए अपने को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लैग्रांजियन की। ठीक है, दैट इज वहाँ अपन उसके लिए टी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और जब लास्ट अपन रिजल्ट पे आएंगे, जब इसके लिए चार्ज पार्टिकल के लिए अपने पास लैग्रांजियन आएगा, तो वहाँ जब अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, अपना वेलोसिटी पर। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक को वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल या जनरलाइज्ड पोटेंशियल भी अपन बोलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए, टॉपिक है अपना, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है जनरलाइज्ड पोटेंशियल या फिर वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल, या फिर यही टॉपिक अपना किस तरीके से लिखा जा सकता है, लैग्रांजियन फॉर ए चार्ज पार्टिकल, लैग्रांजियन फॉर ए चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है अपना किसी भी नाम से आपके पास आ सकता है, तो आपको तीनों नाम, ठीक है, ये जो तीनों हेडिंग अपन ने लिखी है तीनों आपको याद रखनी है। ठीक है, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल के नाम से भी पूछा जा सकता है, या फिर वो आपसे जनरलाइज्ड पोटेंशियल के नाम से भी पूछ सकता है, या फिर जो लैग्रांजियन फॉर ए चार्ज पार्टिकल मूविंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक यही रहेगा। ठीक है, तो आज अपन इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने चार्ज पार्टिकल की। ठीक है, तो ये अपना कोई चार्ज है स्मॉल क्यू और मास माना इतना, मास इसका है स्मॉल एम। ठीक है, ये अपना स्मॉल एम मास का एक चार्ज पार्टिकल है स्मॉल क्यू, कहाँ मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इसकी मोशन हो रही है। तो जब अपना चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है और मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। ठीक है, क्योंकि यदि ये अपना चार्ज क्या होता, रेस्ट पे होता, तो केवल रेस्ट चार्ज के कारण अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता, तो वहाँ पे केवल फोर्स क्या होता, इलेक्ट्रिक फोर्स होता। लेकिन ये चार्ज क्या है, अपना मोशन में है, तो जब भी अपना चार्ज क्या होता है, मूविंग फॉर्म में होता है, मोशन में होता है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो यहाँ पे इस चार्ज की जो रिएक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के भी साथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट भी अपन टोटल फोर्स में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, देखिए
सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, लेट अस कंसीडर a charge particle small q of mass small m moving in an electromagnetic field ठीक है, कि एक अपना चार्ज पार्टिकल है स्मॉल क्यू, कहाँ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। देन क्या निकालना है इसके लिए अपने को, फोर्स की वैल्यू, कि इस चार्ज पर अपना जो फोर्स, इस चार्ज के द्वारा जो अपना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा उसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी, ठीक है। तो देन द फोर्स experienced by this charge particle is given by ठीक है। तो टोटल फोर्स क्या होगा, F वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B, ठीक है। तो यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल पे जो लगने वाला टोटल फोर्स होगा अपने पास किस तरीके से लिखा जाएगा, F वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये QE है ये तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है, और Q इंटू V क्रॉस B ये अपना क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं हियर E वेक्टर एंड B वेक्टर, E वेक्टर किसको डिनोट कर रहा है, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को, और B वेक्टर अपना मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। आर द फंक्शन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम t, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो E वेक्टर है उसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, E फंक्शन ऑफ x, y, z एंड t, ठीक है। और ये जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी अपना किस तरीके से किस का फंक्शन है, पोजीशन कोऑर्डिनेट का, x, y, z का और टाइम t का, ठीक है। तो यहाँ जो अपने पास E वेक्टर एंड B वेक्टर है उनको अपन ने पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जब अपना चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वहां पे अपने पास उस चार्ज पे क्या करेगी, मैक्सवेल इक्वेशंस भी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। तो मैक्सवेल इक्वेशंस को अपन जानते हैं क्या होती है। नाउ फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशंस अपने पास चार टाइप की मैक्सवेल इक्वेशंस होती है। इलेक्ट्रोस्टैट में अपन अच्छे से पढ़ते हैं इनको। नाउ फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशंस आर, क्या होती है अपने पास मैक्सवेल इक्वेशन, देखिए फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन होती है अपने पास डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कि एक कोई अपना चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में यदि मूव कर रहा है तो वहाँ जो चार मैक्सवेल इक्वेशन उस पर एप्लीकेबल होती है उनमें से फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन अपने पास डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड अपने पास मैक्सवेल इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस हमेशा क्या होता है, 0 होता है। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है, देखिए स्टूडेंट्स, कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए, ठीक है। और जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है उसको अपन लिखते हैं कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, चारों मैक्सवेल इक्वेशंस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अपन मैक्सवेल इक्वेशन सेकंड और थर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि काम क्या करना है अपने को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अपन ने यहाँ पे लिए हैं उनको पोटेंशियल की फॉर्म में क्या करना है अपने को लेना है, ठीक है।
डिराइव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन क्या काम करते हैं, केवल यहाँ पे अपन सेकंड और थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करेंगे। फ्रॉम सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन अपने पास क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन अपने को बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस हमेशा क्या होता है, 0 होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का प्रसार नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी कैसी नेचर होती है, कर्लिंग नेचर होती है, ठीक है। और अपने को पता है कि किसी वेक्टर क्वांटिटी के कर्ल का डाइवर्जेंस भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा है, सिंस यहीं पे लिख सकते हैं अपन, सिंस डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस ए ऑल्सो 0, तो यहाँ पे अपन इन दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं कि बी वेक्टर अपने पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेल क्रॉस ए, ठीक है। यहाँ पे जो कैपिटल ए अपन ने लिया है क्या कहलाता है, अपना वेक्टर पोटेंशियल। जब अपन मैग्नेटोस्टेट को पढ़ते हैं तो वहाँ अपन अच्छे से पढ़ते हैं इन चीज़ों को। यहाँ जो कैपिटल ए अपन ने यूज़ किया है वो क्या कहलाता है, अपना वेक्टर पोटेंशियल। तो ये अपने क्या हो जाएगी, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 अपनी यहाँ पे थी, इक्वेशन 2 अपनी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड है उसको अपन ले सकते हैं नाउ फ्रॉम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, जो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन अपने पास किस फॉर्म में लिखी जाती है, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट ऊपर वाले इक्वेशन ने अपन ने क्या काम किया है कि बी की वैल्यू अपने पास क्या ही है, डेल क्रॉस ए, तो बी की यही वैल्यू अपन यहाँ पुट कर सकते हैं। तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डेल अपॉन डेल टी, और बी वेक्टर की वैल्यू है अपने पास डेल क्रॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे डेल क्रॉस ई की वैल्यू अपने पास क्या है, माइनस डेल अपॉन डेल टी और डेल क्रॉस ए, ठीक है। तो इस वाली क्वांटिटी को, ये जो टर्म अपने पास आई है, इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं। तो जब अपन इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस ई प्लस डेल अपॉन डेल टी, यहाँ नेगेटिव साइन था, यहाँ आते ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो राइट हैंड साइड में अपने पास जो टर्म थी उसको अपन लेफ्ट में लेके आ गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो अपने पास ये टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको अपन लिख सकते हैं डेल क्रॉस ई प्लस डेल ए अपॉन डेल टी, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो डेल है ये अपना स्पेस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, जबकि डेल अपॉन डेल टी अपना टाइम के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। तो इससे अपना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ ये जो अपने पास इक्वेशन आई है, यहाँ इससे अपने को क्या मिल रहा है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल क्या है, 0 है, ठीक है। और अपने को पता है सिंस कि अपने पास कोई भी स्केलर क्वांटिटी, नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी के ग्रेडियंट का कर्ल भी हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये अपने को पता है क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल हमेशा 0 होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखते हैं अपन वहाँ पे डेल क्रॉस ई हमेशा 0 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कर्लिंग नेचर नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस ग्रेड फाई, जहाँ फाई क्या है अपने पास, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर पोटेंशियल अपन इसको बोलते हैं। तो उसी तरीके से सेम जैसा अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ करते हैं, यहाँ ब्रैकेट में जो अपने पास क्वांटिटी है ये भी कोई अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल क्या आ रहा है, अपने पास 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस जो ब्रैकेट में अपने पास यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, इसको अपन ये जो अपने पास है स्केलर क्वांटिटी की नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल रख सकते हैं। तो अपने पास किस फॉर्म में आएगा ये देखिए, तो इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके अपन क्या लिख सकते हैं, E प्लस डेल ए अपॉन डेल टी
इक्वल टू माइनस ग्रेड फाई, ठीक है। और यहाँ से यदि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, माइनस ग्रेड फाई अपना एज इट इज रहेगा, और ये जो डेल ए अपॉन डेल टी है ये भी अपने पास राइट साइड में आपकी क्या आ जाएगी, डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी, ठीक है। तो ये अपने पास आ गई इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में अपन ने क्या काम किया है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को अपन ने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो फाई क्या है अपना स्केलर पोटेंशियल, कोई भी स्केलर पोटेंशियल है, ठीक है। अब यहाँ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में जो अपने पास वैल्यू आई है कहाँ पुट करेंगे अपन, इक्वेशन 1 में, जो कि अपन ने सबसे फर्स्ट लिखी थी। इक्वेशन 1 किसको डिनोट कर रही थी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ई वेक्टर भी था एंड बी वेक्टर भी था, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को अपन ने स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल की फॉर्म में लिख लिया है। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से अपन वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो देखिए putting the values from equation 2 and equation 3 in equation 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में अपन जब वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास फोर्स की वैल्यू क्या आ जाती है, देखिए Q अपना एज इट इज रहेगा एंड ये ब्रैकेट था अपना, और यहाँ पे अपने पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू थी, E प्लस V क्रॉस भी अपना था इक्वेशन 1 में। तो E वेक्टर की वैल्यू अपने पास इक्वेशन 3 में आई है माइनस ग्रेड फाई और माइनस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी, और जो सेकंड टर्म थी अपने पास V क्रॉस B, तो V अपना क्या है वेलोसिटी है, ये एज इट इज रहेगी, और जो अपना मैग्नेटिक फील्ड था उसकी वैल्यू अपने पास आई है डेल क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, टोटल फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। इसको अपन देंगे इक्वेशन 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ अपने को काम क्या करना है, लैग्रांजियन के लिए काम करना है, ठीक है। तो ये जो अपने पास इक्वेशन 4 है किसको डिनोट कर रही है, टोटल फोर्स को, ठीक है। एफ वेक्टर है अपना, तो यदि इस एफ वेक्टर को अपन कंपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो अपने 3 कंपोनेंट बनेंगे, एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के केप, ठीक है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में है, यहाँ भी अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके भी अपने पास 3 कंपोनेंट होंगे। तो देखिए यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, केवल इसका एक कंपोनेंट मतलब एक्स कंपोनेंट लेके इसको सॉल्व कर लेंगे और बाकी के 3 को अपन सिमिलरली लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए काम क्या करना है अपने को, टेकिंग x component of above equation, taking x component of above equation we obtain, ठीक है। तो जब f वेक्टर का केवल x कंपोनेंट लिया जाएगा तो ये हो जाएगा fx, और राइट हैंड साइड में अपने पास आएगा q, और यहाँ देखिए ये अपना क्या है, फर्स्ट टर्म अपनी है ग्रेड फाई, तो ग्रेड फाई का भी अपने को क्या लेना है, एक्स कंपोनेंट, और उसको मैंने लिख दिया है ग्रेड फाई ऑफ एक्स, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट है अपना, या फिर देखो फर्स्टली अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्टली केवल अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर अपॉन डेल टी प्लस वी क्रॉस, या फिर यहाँ पे तो अपन इसका एक्स कंपोनेंट, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा अपने पास, ए एक्स होगा, ठीक है। एंड जो अपने पास थर्ड टर्म है वी क्रॉस डेल क्रॉस ए वेक्टर, इसका अपने को क्या निकालना रहेगा, देखो यहाँ अपने पास एक कैलकुलेशन होगी, बड़ी कैलकुलेशन होगी, तो इसको अपन अलग से सॉल्व करेंगे।
इसका भी अपने को एक्स कंपोनेंट लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो अपने पास ये जो इक्वेशन की फॉर्म बनी है, तो ये जो ब्रैकेट में अपने पास है इसका अपन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा, अपने को अलग अलग इनका क्या निकालना पड़ेगा, एक्स कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स अपने पास क्या आता है, फर्स्ट अपन निकालते हैं ग्रेड 5 का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। इसको आप देंगे इक्वेशन 5th, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगी इक्वेशन 5th। एंड सबसे पहले अपने को ग्रेड 5 का एक्स कंपोनेंट लेना है। तो ग्रेड 5 का एक्स कंपोनेंट अपने को क्या होगा, पता है अपने को कि ग्रेड जो अपने पास डेल ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू होती है अपने पास डेल अपॉन डेल एक्स आई केप, डेल अपॉन डेल वाई जे केप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के केप, ठीक है। और जो फाई है अपना वो अपना स्केलर है। तो देखिए यदि अपने को केवल अपना यहाँ पे केवल अपने को एक्स कंपोनेंट चाहिए, मतलब यहाँ जो आई केप के साथ अपने पास आएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, देखिए केवल डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो ग्रेड 5 का एक्स कंपोनेंट अपन लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो ग्रेड 5 का अपना काम हो गया है। इक्वेशन दे लेना इसको 5th ए, क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज अपने पास आएगी अपन को कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 5th में पुट करनी है। नेक्स्ट अपने को काम करना है ये जो डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी, इसका अपने पास काम हो गया है। ये कैसे आया है एक बार इसको भी अपन देख लेते हैं कि जो वेक्टर पोटेंशियल है अपने पास कैपिटल ए किस किस का फंक्शन है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का एंड टाइम टी का, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब अपन पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव करके केवल एक्स कंपोनेंट लेंगे तो देखिए स्टूडेंट ए एक्स डेल ए एक्स अपॉन डेल टी, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा अपना। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपने को क्या काम करना है, नेक्स्ट अपना काम है जो अपने पास थर्ड ब्रैकेट है उसका अपने को क्या, जो थर्ड में अपने पास है उसका अपने को एक्स कंपोनेंट निकालना है। तो थर्ड ब्रैकेट अपना किस तरीके से होगा, ठीक है। तो थर्ड में अपने पास है v क्रॉस डेल क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। और इसका अपने को केवल x कंपोनेंट लेना है। तो सबसे पहले अपन किसकी वैल्यू देखेंगे, डेल क्रॉस ए वेक्टर की, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल निकालना अपने को आता है। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, डेल क्रॉस ए वेक्टर की, ठीक है। जब डेल क्रॉस ए वेक्टर का अपने पास वैल्यू आएगा तो अपन उसका वेलोसिटी v के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके और जो अपने पास रिजल्ट आएगा उसका अपने को x कंपोनेंट लेना है, ठीक है। तो डेल क्रॉस ए अपन कैसे निकालते हैं, आई केप जे केप के केप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। एंड वेक्टर जो ए है अपना किस तरीके से लिखा जाएगा, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, ठीक है। तो जब अपना वैल्यू आएगी तो क्या आएगी, आई केप के लिए डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, ये तो अपना आई केप वाला आ जाएगा कंपोनेंट, प्लस जे केप के साथ अपने पास क्या आएगा, डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये अपना ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। एंड जो के केप के साथ अपने आएगा, के केप वाला अपना हो जाएगा, देखिए के केप के साथ आएगा अपना डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, ठीक है। कर लिया है अपने। क्रॉस प्रोडक्ट में अपन किस तरीके से करते हैं कि यदि आई केप का अपने को कंपोनेंट लेना होता है तो डेल ए जेड अपॉन डेल वाई
और डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। जे केप का कंपोनेंट अपना क्या आएगा, डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड और डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, और जो के केप का कंपोनेंट होगा स्टूडेंट्स वो होगा अपना डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब ये जो अपने पास आया है इसका अपने को वेलोसिटी के साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो देखिए वो अपना किस फॉर्म में आ जाएगा, नाउ v क्रॉस डेल क्रॉस ए। ठीक है, तो जब इसका अपन करेंगे केवल अपने को देखो x कंपोनेंट चाहिए तो वो भी अपना सेम ही हो जाएगा, आई केप जे केप के केप वी एक्स वी वाई वी जेड, और ये कंपोनेंट अपने आ जाएंगे डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, वैसे तो अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ अपन सॉल्व कर लेते हैं। जे केप और ये के केप। ठीक है, तो वी एक्स वी वाई वी जेड, ये आई केप वाला है, जे केप वाला है अपने पास डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और के केप का कंपोनेंट है अपने पास देखिए स्टूडेंट्स डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने तीनों कंपोनेंट लिख लिए। अब यहाँ पे इसके क्रॉस प्रोडक्ट का केवल अपने को x कंपोनेंट लेना है, तो वो अपने पास क्या आएगा, देखिए x कंपोनेंट मतलब आई केप के साथ आने वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो आई केप के साथ कौन सा आएगा, ये वाला। ठीक है, वी वाई इंटू ये वाली क्वांटिटी और वी जेड इंटू ये वाली क्वांटिटी। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन v क्रॉस डेल क्रॉस ए वेक्टर और इसका x कंपोनेंट, और वो हो जाएगा अपने पास वी वाई इंटू डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ठीक है, और सेकंड अपना हो जाएगा माइनस वी जेड डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ठीक है, तो यहाँ पे यदि अपन वी वाई को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी वाई डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस वी वाई डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। इसी तरीके से वी जेड को भी अपने को अंदर ब्रैकेट में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड, और ये अपना पॉजिटिव हो जाएगा वी जेड डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये चार टर्म अपने पास आई है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि एक क्वांटिटी से अपने को यहाँ पे प्लस करना रहेगा, साथ ही में माइनस करना रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं अपन, वी एड वी एक्स डेल ए एक्स अपॉन वी एड एंड सबस्ट्रैक्ट, सॉरी वी एड एंड सबट्रैक्ट वी एक्स डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने पास आया है इसमें अपन क्या करेंगे, v क्रॉस डेल क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ अपने को क्या करना है, वी एक्स डेल एक्स अपन को ऐड भी करना है और उसको सबट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, तो वी एक्स डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है, सेकेंड अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस वी वाई डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स, और थर्ड जो पॉजिटिव है अपन पॉजिटिव को एक साथ लिख लेंगे और नेगेटिव टर्म को अपन एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे अपने को इससे कुछ वैल्यूज निकालनी है। ठीक है ना, तो
एंड दूसरा अपने को क्या करना है, वी एक्स डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स को सब्सट्रैक्ट करना है, तो वी एक्स डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, सेकेंड टर्म अपनी ये वाली आ जाएगी माइनस वी वाई डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, और थर्ड टर्म अपनी ये वाली आ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव को अपन ने एक साथ लिख लिया और नेगेटिव को अपन ने एक साथ लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या क्या आ रहा है। एक बार यहाँ जो फर्स्ट 3 अपने पास पॉजिटिव टर्म्स है उसमें वी एक्स ए एक्स, वी वाई ए वाई, वी जेड ए जेड, ठीक है, और तीनों का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। ठीक है, तो इससे भी अपन एक नाम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और ये जो लास्ट अपने पास नेगेटिव टर्म्स है इसमें भी देखिए वी एक्स ए एक्स, वी वाई ए वाई और वी जेड ए जेड, और इनका किसके रेस्पेक्ट में है अपने पास एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए नाउ यदि अपन यहाँ पे देखिए कि जो एक्स है वेक्टर पोटेंशियल का ए एक्स वाला कंपोनेंट किस किस का फंक्शन है अपना, एक्स वाई जेड और टी का। ठीक है, ये जो अपना वेक्टर पोटेंशियल का जो एक्स कंपोनेंट है किस किस का फंक्शन है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स का एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स का। अब यदि अपन इसका क्या लेते हैं, टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, टोटल टाइम डेरिवेटिव, तो वो अपना आ जाएगा डी ए एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ पे होगा अपना डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का पार्शियल होगा, सॉरी इसको लिखेंगे अपन डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, सेकेंड अपना होगा डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई और डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, और थर्ड अपना आ जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड और डी जेड अपॉन डी टी, और जो लास्ट वाला है अपना, लास्ट वाला अपना लिखा जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, जो अपना वेक्टर पोटेंशियल का जो अपना एक एक्स वाला कंपोनेंट था उसको अपन ने उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव लेके अपन ने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट जो डी एक्स अपॉन डी टी है या फिर जो डी वाई अपॉन डी टी है किसको डिनोट कर रही है अपने पास, वेलोसिटी को डिनोट कर रही है। तो क्या अपन इसको लिख सकते हैं, डी ए एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू वी एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, ये अपना वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं वी एक्स डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। सेकेंड देखिए यहाँ अपने पास क्या है, देखिए सेकेंड अपने पास क्या है, डी वाई अपॉन डी टी, तो ये वाई कंपोनेंट होगा किसका, वेलोसिटी का, तो इसको अपन लिख सकते हैं वी वाई डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ठीक है, और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स थर्ड कंपोनेंट है अपने पास डी जेड अपॉन डी टी, तो वो होगा अपने पास वी जेड डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड। ठीक है, और जो अपने पास फोर्थ टर्म है उसको अपन एज इट इज लिखेंगे डेल ए एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, तो इस वाली जो ये वाली इक्वेशन को देखिए, और ये जो अपने पास लास्ट इक्वेशन है, ये जो लास्ट 3 टर्म है यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल ये जो आगे की 3 टर्म है अपने पास ये इसके साथ मैच हो रही है, केवल क्या है यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ठीक है ना, तो देखिए क्या करना है अपने को, इन तीनों टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो वो अपने पास क्या आ जाएगी। देखिए यदि अपन क्या करें कि जो यहाँ पे अपनी लास्ट टर्म है डेल एक्स अपॉन डेल टी को, उसको यदि अपन लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं डी ए एक्स अपॉन डी टी, और जो लास्ट टर्म है अपने पास पार्शियल डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में डेल ए एक्स अपॉन डेल टी, तो देखिए स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आती है अपने पास है वी एक्स डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस वी वाई डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, और वी जेड यहाँ पे एक्स ही आएगा, सॉरी ये अपना एक्स ही होगा डेल ए एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट ही तो अपन यहाँ पे ले रहे हैं, तो डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है अपन कहाँ पुट करेंगे, अपनी उस वाली इक्वेशन में। ठीक है, एक बार के लिए आप उसको इक्वेशन दे दीजिए, लेट कैपिटल ए, ये अपनी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, कैपिटल ए। ठीक है, तो यहाँ अपन वैल्यू पुट कर देंगे, इसको आप दे दीजिए कैपिटल बी। ठीक है, अब
लास्ट की 3 टर्म के लिए अपना काम हो गया है, ठीक है। अब अपने को ये जो आगे की 3 टर्म है, फर्स्ट जो 3 टर्म है अपने पास है, उसके लिए भी काम करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर डिफाइन करेंगे सिंस v डॉट ए, ठीक है। यदि अपन v डॉट ए को निकालते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी भी अपने पास क्या है, वेक्टर फॉर्म में है और ये भी वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा vx ax प्लस vy ay प्लस vz az, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करें कि जो अपना ये v डॉट ए है उसका यदि अपन x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन इसको, तो ये अपना किस तरीके से आ जाएगा vx, क्योंकि वेलोसिटी तो क्या होती है अपने पास, कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट होती है, तो केवल किसका होगा अपने पास, ax वाले का। तो vx डेल ax अपॉन डेल x प्लस vy डेल ay अपॉन डेल x प्लस vz डेल az अपॉन डेल x, ठीक है। तो देखिए जो अपनी इक्वेशन कैपिटल ए अपन ने लिखी थी, एक बार उसको देखिए। जो कैपिटल ए वाली इक्वेशन थी वहाँ पे जो फर्स्ट 3 टर्म है अपने पास सेम यही है, एक बार देखिए। थोड़ा मिनिमाइज कर देती हूँ मैं इसको, हाँ जी, ठीक है। तो देखिए जो अपने पास यहाँ पे कैपिटल ए इक्वेशन में जो फर्स्ट 3 टर्म है अपने पास vx डेल x अपॉन डेल x, यहाँ भी अपने पास vx डेल x अपॉन डेल x। सेकेंड टर्म में देखिए vy डेल ay अपॉन डेल x, यहाँ पे भी अपने पास है और ये भी अपने पास जस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो देखिए अपन क्या काम करेंगे, फर्स्ट 3 टर्म अपने को जो मिली है उसकी जगह तो अपने को क्या पुट करना है, डेल ax डेल अपॉन डेल x v डॉट ए, ठीक है। और जो लास्ट 3 टर्म है उसकी जगह अपन पुट करेंगे इक्वेशन b से वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको दे रही हूँ इक्वेशन c, ठीक है। तो इक्वेशन b और c से वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देंगे, अपनी इक्वेशन कैपिटल ए में, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स अपने पास क्या आता है, और कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं अपन, याद रखना है तुम्हें, देन सॉरी पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन b एंड c इन इक्वेशन ए, ठीक है। तो अपने को क्या मिलता है, ये अपने पास किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, v क्रॉस डेल क्रॉस a और इसका x कंपोनेंट, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट 3 टर्म की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल x v डॉट a, ठीक है। और जो लास्ट 3 टर्म है अपने पास, देखिए वैल्यू अपने को यहाँ पे क्या मिली है, पॉजिटिव में मिली है, जबकि वहाँ अपने पास ये तीनों टर्म क्या थी, नेगेटिव में थी। तो ये जो अपने पास है b, यहाँ से अपने को वैल्यू पुट करनी है, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, क्योंकि बाहर जब अपना नेगेटिव साइन है तो ये अपना आ जाएगा dAx अपॉन dt और माइनस या ये प्लस हो जाएगा डेल ax अपॉन डेल t, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगी किसकी वैल्यू, v क्रॉस डेल क्रॉस a के x कंपोनेंट की वैल्यू, ठीक है। तो इसको अपन देंगे इक्वेशन 5th b, ठीक है। अब देखिए 5th a में तो अपन ने किसकी वैल्यू निकाली थी, ग्रेड 5 ऑफ हाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो अपने पास इक्वेशन 5th आई थी, इक्वेशन 5th में अपन ने ग्रेड 5 का x कंपोनेंट निकाल लिया है, ये अपना एज इट इज रहेगा, इसको मैंने बता दिया था। और v क्रॉस डेल क्रॉस a के x कंपोनेंट की वैल्यू भी अपन ने निकाल ली है, ठीक है। तो जो 5th a और 5th b अपने को मिला है, ये दोनों वैल्यू कहाँ रखेंगे अपन, इक्वेशन 5th में रखेंगे, ठीक है। तो अपने पास टोटल इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाती है, देखिए ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम 5th
फिफ्थ ए एंड फिफ्थ बी इन इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, इक्वेशन फिफ्थ में यदि अपन रखते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ होगा अपने पास Q इंटू ग्रेड फाई का एक्स कंपोनेंट है अपने पास डेल फाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, सेकंड था अपने पास डेल ए एक्स अपॉन डेल टी, और यहाँ पे अपने पास आया है डेल अपॉन डेल एक्स वी डॉट ए। ठीक है, और ये अपना हो जाएगा डी ए एक्स अपॉन डी टी और प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, तो यहाँ अपन ने सभी के लिए एक्स कंपोनेंट को कैलकुलेट कर लिया है। तो देखिए इस इक्वेशन को, यहाँ पे जो सेकंड टर्म है और लास्ट टर्म है, एक अपनी पॉजिटिव है एक अपनी नेगेटिव है, तो ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। दूसरा देखिए, जो अपनी फर्स्ट टर्म है ये वाली और जो अपनी थर्ड टर्म है, दोनों में अपने पास क्या हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। तो क्या अपन इसको लिख सकते हैं, देखिए डेल अपॉन डेल एक्स को मैंने कॉमन ले लिया है और दोनों को मिला के मैंने एक क्वांटिटी बनाई है फाई माइनस वी डॉट ए। ठीक है, क्योंकि यदि अपन एक्स डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं तो अपने पास वही फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म अपने को वापस से मिल जाती है। ठीक है, जब अपन फाई का करेंगे तो माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स जो कि अपनी फर्स्ट टर्म होगी, और जब अपन इस v डॉट ए का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो अपने को थर्ड टर्म मिल जाएगी। ठीक है, और जो लास्ट अपना बचा हुआ चल रहा है डी ए एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ अपन काम क्या कर रहे हैं, यहाँ अपन लाग्रांजियन को निकालने के लिए अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आपके माइंड में होगा लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी किस फॉर्म में होती है, लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन होती है अपनी डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू के इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे काम करूँ कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x को अपन जनरलाइज कोऑर्डिनेट मान रहे हैं, तो क्यू के डॉट क्या होगा, यदि क्यू के अपना क्या हो x हो तो क्यू के डॉट अपना क्या हो जाएगा x डॉट होगा, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी रख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो अपनी यहाँ पे आ गई है, लेकिन सेकंड टर्म ये यहाँ पे देखिए ये टर्म तो अपने पास मैच हो गई है नेगेटिव साइन के साथ है, लेकिन ये टर्म अपने को अभी ऑब्टेन करनी है। तो ये जो अपने पास ये वाली टर्म है डी एक्स अपॉन डी टी, इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, इस वाली टर्म में। ठीक है, तो काम क्या करना है अपने को, ठीक है, देखिए सिंस जो अपना ए एक्स है सॉरी ठीक है, यहाँ पे जो अपना है एक्स, यदि अपन उसका v डॉट ए फाई माइनस वी डॉट ए, और इसका अपने को करना है वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, देखिए तो ये किसके इक्वल आ जाएगा अपना, माइनस ऑफ डी ए एक्स अपॉन डी टी के। ठीक है, यहाँ मैंने डिफाइन किया है कि सबसे पहले लिया है अपन ने वी डॉट ए। एक बार इस चीज़ को समझ लीजिए, मैंने ये जो अपने पास लास्ट टर्म आ रही है डी माइनस ऑफ डी ए एक्स अपॉन डी टी, इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, कैसे लिखा है मैंने, डेल अपॉन डेल वी एक्स फाई माइनस वी डॉट ए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बताया है वी डॉट ए को यदि अपन ओपन करते हैं तो अपना किस फॉर्म में आता है, वी एक्स ए एक्स प्लस वी वाई ए वाई प्लस वी जेड ए जेड। ठीक है, अब अपने को करना है कि फाई तो अपना क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका अपने पास वी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा नहीं, केवल इनका होगा और इनका भी वी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, यदि डेल वी एक्स अपॉन फाई माइनस वी डॉट ए का करते हैं तो देखिए अपने पास वी एक्स का करना है तो केवल इस फर्स्ट वाली क्वांटिटी का होगा, और अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ
dAx अपॉन dt, क्योंकि फाई तो अपना क्या है, स्केलर है, कांस्टेंट है, इसका किसी तरीके से कोई डिफरेंशिएशन होना नहीं है। तो देखिए अपने पास क्या आता है, तो ये जो वैल्यू अपने पास आई है, इस वैल्यू को अपन कहाँ पुट करेंगे, अपनी इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। इसको इक्वेशन 6 लिखेंगे, ये अपने हो जाएगी 6a। तो अपने पास वैल्यू किस फॉर्म में आएगी, देखिए ठीक है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं पुटिंग अबव वैल्यू, इन इक्वेशन 6, ठीक है। तो इक्वेशन 6 में जब अपन ये वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास होगा f(x) इक्वल्स टू q माइनस q इंटू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स फाई माइनस v डॉट a, और ये अपना हो जाएगा इसकी जस्ट वैल्यू अपन ने निकाली, प्लस डेल अपॉन डेल वी एक्स फाई माइनस v डॉट a, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है अपने पास दोनों में सेम हो गई है। तो ये जो ब्रैकेट में अपने को मिला है इसको अपन डिफाइन करेंगे, देखिए ठीक है। तो यदि q को अपन यहाँ पे अंदर इस क्वांटिटी के साथ लेके जाते हैं तो अपना आ जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स q फाई माइनस v डॉट a प्लस डेल अपॉन डेल वी एक्स एंड q फाई माइनस v डॉट a, ठीक है। तो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है अपने पास दोनों टर्म में इक्वल है, ठीक है। तो लिखेंगे अपन हियर we define a function, ठीक है। यहाँ अपन एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, लेट u, ठीक है। और ये u की वैल्यू अपने पास क्या है, q इंटू फाई माइनस v डॉट a, ठीक है। और ये जो अपन ने u डिफाइन किया है वही अपना क्या कहलाता है, जनरलाइज्ड पोटेंशियल, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, हियर ये जो u अपन ने डिफाइन किया है यही अपना क्या होगा, जनरलाइज्ड पोटेंशियल, ठीक है। लिख सकते हैं अपन इसको जनरलाइज्ड पोटेंशियल, ठीक है। तो u की वैल्यू जो अपन ने यहाँ पे डिफाइन करी है अपन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 7 में इसको बोल रही हूँ। तो अपना जो फोर्स का x कंपोनेंट होगा किस फॉर्म में होगा, पुटिंग अबव, सॉरी ये जो वैल्यू अपन ने डिफाइन की है, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन 7, ठीक है। इक्वेशन 7 में ये अपन वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास फोर्स की कौन सी फॉर्म आती है, डेल अपॉन, यहाँ अपन ने ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी अपन ने इसको अपन ने u डिफाइन किया है, तो डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वी एक्स एंड ये अपना हो जाएगा u, ठीक है, डी बाई डी टी, सॉरी डी बाई डी टी ऑफ डेल अपॉन डेल वी एक्स, ठीक है। तो ये अपनी इस तरीके से एक इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे डी बाई डी टी भी अपना लिखना रहेगा, सॉरी डी बाई डी टी ऑफ डेल अपॉन डेल वी एक्स, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा सा करेक्शन करना, ये भी थोड़ा सा अपना करेक्शन हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डेल अपॉन डेल वी एक्स, ठीक है। इसको अपन लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ डेल अपॉन डेल वी एक्स, ठीक है। इस तरीके से अपना हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए अपना, तो ये अपने पास कौन सी इक्वेशन आई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास इक्वेशन की फॉर्म आई है ये अपने पास एक तरीके से जनरलाइज फोर्स की इक्वेशन है।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट फॉर्म जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन, लैग्रेंज इक्वेशन की जनरल फॉर्म अपने पास क्या थी, इक्वेशन इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट एंड डेल टी अपॉन डेल क्यू के इक्वल्स टू जी के। ठीक है, ये अपने पास क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपने पास इक्वेशन अपने को मिली है, यहाँ अपन यदि डिफाइन करें, ठीक है, हियर वी डिफाइन, यहाँ यदि अपन डिफाइन करते हैं लेट एक्स को अपन जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो अपना क्या होगा, एक्स को यदि अपन जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेते हैं तो क्योंकि डॉट अपना क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होगा। देन जो अपने पास इक्वेशन 7 थी वो अपने पास किस फॉर्म में आ जाएगी, देन वी कैन एंड जनरलाइज फोर्स अपना क्या होगा, जी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ही यहाँ पर लिख सकते हैं वी कैन राइट, जो फोर्स की फॉर्म है अपने पास वो होगी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैग्रेंज इक्वेशन अपनी किस फॉर्म में आ जाएगी, डेल टी अपॉन डी बाई डी टी ऑफ डेल टी अपॉन डेल वी एक्स माइनस डेल टी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो अपने को इक्वेशन में मिली है यहाँ पुट कर देंगे, तो अपने पास जो इक्वेशन की फॉर्म बनेगी वो होगी पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने को जो अपन ने ऑब्टेन करी थी वो अपने यहाँ आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो अपने पास जो रिजल्ट होगा वो इस फॉर्म में होगा, देखिए, डी बाई डी टी ऑफ डेल टी अपॉन डेल वी एक्स माइनस डेल टी अपॉन डेल एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी अपने पास माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डी बाई डी टी ऑफ डेल यू अपॉन डेल वी एक्स। ठीक है, तो यहाँ अपन दोनों जो अपने पास राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करके लिख सकते हैं डी बाई डी टी। ठीक है, डी बाई डी टी वाली टर्म जब इधर आएगी तो अपने पास किस फॉर्म में लिखी जाएगी, देखिए, डेल अपॉन डेल वी एक्स। ठीक है, यहाँ पर इसको लेके आते हैं तो ये अपने पास टी माइनस यू हो जाएगा, और जो सेकंड टर्म है डेल अपॉन डेल एक्स वो अपना हो जाएगा टी माइनस यू। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो अपने पास फॉर्म बनी है ये फॉर्म अपने पास कौन सी फॉर्म कहलाएगी, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, हियर यहाँ जो t माइनस यू अपना बना है उसको अपन क्या पुट कर सकते हैं, लैग्रेंजियन L। ठीक है, देन जो अपने पास इक्वेशन अपने किस फॉर्म में आ जाएगी, अबव इक्वेशन टेक्स द फॉर्म, जो अपने पास ये वाली इक्वेशन अपनी किस फॉर्म में होगी, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल वी एक्स माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अपने पास जो चार्ज पार्टिकल है जो कि अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसके लिए लैग्रेंज इक्वेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं दिस इज द लैग्रेंज इक्वेशन, दिस इज द लैग्रेंज इक्वेशन फॉर चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड यदि अपन बात करें यहाँ पे लैग्रेंजियन की, तो लैग्रेंजियन अपने पास आता है इस चार्ज पार्टिकल के लिए, एंड लैग्रेंजियन कैन बी रिटन एज L इक्वल्स टू टी माइनस क्यू इंटू 5 माइनस वी डॉट ए। ठीक है,
तो केवल अपने को यहाँ पे रिजल्ट में क्या देखना है कि जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, वेलोसिटी का। इसीलिए इस टॉपिक को अपने को नाम दिया गया है वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल। ठीक है, ओके, थैंक यू।